काफ़ी कॉलेज में जाने वाले बच्चों को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये डाउट होता है कि मैं एआई में एक करियर बना सकता हूँ या नहीं। सो आज का जो पॉडकास्ट था उसमें इंटरव्यू हुआ है जेनेक्स हब के सीईओ गॉस भाई के साथ, जहाँ पे हमने बात की है 2-3 चीज़ों पे। एक कि एआई है क्या और कौन सी इंडस्ट्री में एआई का स्कोप बढ़ रहा है, मिलियंस ऑफ जॉब्स जो क्रिएट होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, और अगर आपको इसमें आना है तो पहला स्टेप आपको क्या करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की है, कुछ आधा घंटा हमने बिताया है। एंड फॉर एनीबडी जो भी ये जानना चाहता है कि एआई में करियर कैसे शुरू करें, दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। एंड बिफोर ये पॉडकास्ट में आप मेस्मराइज हो जाओ या खो जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट ऐसे ही दूसरे पॉडकास्ट हम आपके लिए ले आते रहे। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। ओके गॉस भाई, नाइस टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देखते हुए और अच्छा लग रहा है एक सीईओ से बात करते हुए। ओके, तो टू स्टार्ट विथ, आप जेनेक्स हब के सीईओ हैं। Yes. तो व्हाट डज जेनेक्स हब डू, क्या करता है जेनेक्स? It's an IT consulting service firm, okay, where we have specialized into the artificial intelligence, machine learning, and then cyber security. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि ये 3 चीज़ें जो है आज हॉट सेलिंग वर्ड्स बन गए, कीवर्ड्स बन गए। Yes. तो इसी में थोड़ा सा विल गो इनसाइड इट एंड सी के व्हाट आर दीज। ओके, और हम थ्रू आउट ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, ये थ्रू आउट एक कॉलेज स्टूडेंट, एक फ्रेशर को रखे या फिर 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के एंगल से हम लोग इसको शूट कर रहे हैं। Okay. सो दैट स्टूडेंट्स को या फिर एक यंग प्रोफेशनल को समझ में आए कि उसको करना क्या है। राइट, ठीक है। तो पहला सवाल, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्योंकि हर कोई एआई बोल रहा है, लेकिन शायद ही बहुत लोगों को नहीं पता है कि एआई क्या होता है। Okay, relate to the real time example. आप जब बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो है बना हुआ है चीज़, right? Okay. So we have built the intelligence. जो God has built naturally the intelligence to your brain. Okay. 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 So here why we are telling, so intelligence is nothing but, right? We are trying to train the model. Okay. एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ. मैं जब बचपन से बढ़ रहा था तो मेरे पास एक, जैसे आप बताया कि अल्लाह ताला ने मेरे को एक दिमाग दिया है, Right. ठीक है। अब वो दिमाग की कैपेसिटी होती है कि जल्दी मैं चीज़ें सीखूं। तो जब मैं बढ़ रहा था, किसी ने मुझे बोला ये कप है, ये पेड़ है, ये दीवार है, पानी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले प्रोसेस की, फिर मुझे समझ में आया कि इसको बात कैसे करना है। Right, exactly. Same thing. If I correlate the same thing to the artificial intelligence, जो मॉडल को हम बिल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, हम एक डॉग है, एक डॉग कुत्ता। अच्छा। तो जो है उसको हम बताते हैं इसके फीचर्स, उसको टेल रहना है, करेक्ट, उसको टंग रहती है, करेक्ट, और वो बार्क करता है, राइट, बात करता है, भौंकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें फीचर्स बोलते हैं इसको। Okay. तो जो एक ऑब्जेक्ट को हम ये बताते हैं कि ये चीज़ हम इंटेलिजेंस उसको बिल्ड कर रहे हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, बेटा ये चीज़ कुत्ता है, ये चीज़ उसके नज़दीक मत जाना, वो जो है काटता है, और ये जो है चीज़। सिमिलरली जैसा हम मॉडल को बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि जो है एक कुत्ते की शक्ल ये रहेंगी, इसका जो हाइट ये रहेगा, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा रहेंगी, इसको टेल रहेगा, इसको टंग रहेगा। तो वो क्या करता है, मॉडल बिल्ड करते हैं, ठीक है, एक मॉडल को। सेम चीज़ सिमिलरली नाउ अगर आप एक कैट को सामने रखते हैं, देन नाउ योर एआई मॉडल जो है कंफ्यूज हो जाता है। कि पहले वो वो जो फीचर्स है, सेम फीचर्स वो ट्राई करने की, चेक करने की कोशिश करता है। इसको भी टेल है, द कैट इज आल्सो हैविंग द टेल, ओके, द कैट इज आल्सो हैविंग टंग, बट इट इज द लेंथ इज लेस, ओके। वो बार्किंग यानी भौंकती नहीं है, करेक्ट, राइट, मियाओ बोलती है। दैट्स द डिफरेंस इट हैज सीन। नाउ अगर आप, आई टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट्स से अगर आप उसको बिल्ड करते हैं कि ये बिल्ली है, इसको जो है ये मियाओ बोलती हैं, ये इसको भी टेल है, मगर उसका हाइट कम रहता है, तो पफी रहते हैं, तो ये चीज़ें रहते हैं, राइट। तो अब जब दोनों चीज़ें आप सामने रखते हैं, देन इट विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, दिस इज अ डॉग एंड दिस इज अ कैट। Perfect. So what I meant to say is, it is nothing but you're trying to build the intelligence artificially. See, whatever God has given, it's a natural. Correct. We're trying to train that, it's an artificial. We are giving that artificial intelligence to the model. So it's a very simple relation, right? You have your brain. Correct. From childhood, right? Your mom or your dad, or you learn from the environment. You see the things, you'll start grasping things, and you convert those, and then you'll start identifying the objects. Right. तो उसको एक मॉडल जैसे हम डिफाइन करते हैं। Exactly. करेक्ट, ये हो गया एआई का बेस। हाँ। ठीक है। अब एक ऐसी चीज़ होती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे एआई में जाना है। Yes. राइट, एआई में जाऊंगा, अच्छा सा जॉब मिलेगा, मैं सेटल हो जाऊंगा, महीने के 1-2 लाख रुपए मैं कमा पाऊंगा। Yes. ओके, तो अब इस पे थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं। Sure. राइट, Yeah. अब हर किसी को एआई सीखना है, राइट। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए इंजीनियरिंग किया हूँ या फिर मैं बीकॉम कर रहा हूँ या कुछ भी एक डिग्री कर रहा हूँ, क्या मैं एआई में आ सकता हूँ? Yes. Why not? तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ माई फाउंडेशन और माई डिग्री। Yes.
ओके तो अगर एज अ स्टूडेंट मुझे विजुअलाइज करिए एक स्टूडेंट जैसे, एंड मुझे बताइए अगर मैं एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा एक और साल है या 2 और साल है और मुझे AI एक्सप्लोर करना है, तो ये जर्नी कहाँ पे स्टार्ट होती है? See, what I can say nowadays, if you ask me, in the schools, from the 6th and 7th standard, they're starting nurturing on the AI na? AI and ML. So, initially, if you go back for the 5 years or 10 years back, the students were trying to learn about what is computer, what it does do, what is the central processing unit, what is it will take the input and then it processes things and it gives output and all those things. Those are the basic things we're trying to educate the children. Okay, if you go back for the 5 years or 10 years. Nowadays, if you go to the curriculum of just 6th or 7th standard, correct, they're able to curriculum mein built in hai. Built in. And then the next, what I'm trying to say, it is a revolution actually. What I can say, the next 10 years or 20 years, it's all about the AI. अच्छा एक बात बताइए, फिर जर्नी पे ही चलते हैं. हाँ, या मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर मैं परस्यू कर रहा हूँ. सेकेंड ईयर, यू मीन टू से इंटरमीडिएट और नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री. डिग्री, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री. ठीक है, ओके. डिग्री में हूँ और मैं ऐसी फैमिली से आ रहा हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरी है कि एक स्टेबल करियर बनाऊँ. ये हर मिडिल क्लास बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मैं एक स्टेबल करियर बनाऊँ जहाँ से मुझे एक अच्छी रेवेन्यू आए, जिससे मैं अपनी फैमिली को संभाल पाऊँ. ठीक है, अब ये एक सपना आ गया मुझे. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस जनरेशन से नहीं हूँ जहाँ पे मुझे स्कूल में सिखाया गया था. अब मैं कॉलेज में ऑलरेडी आ गया हूँ, मुझे लग रहा है कि AI मुझे पढ़ना चाहिए. तो वेयर डज इट स्टार्ट? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ AI? Basic, see, what I suggest, right? So like if anyone wants to go to nowadays, right? So like बेसिक हमको पाइथन सीखना है. पाइथन, राइट? ओके, जस्ट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, एंड वेरी सिंपल एंड बेसिक जो है, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है. ओके, पाइथन. स्क्रिप्टिंग पहले स्क्रिप्टिंग था, तो अभी पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. यू कैन यूज एज अ फ्रंट एंड मिडलवेयर एंड देन राइट बैक एंड, ये सब सारे चीजें आते हैं. बट बेस प्रिडोमिनेंटली इन दिस लास्ट 5 years Python के ऊपर और Python and AI, it has a lot of collaboration, what I can say, right? So a lot of libraries have been built on top of it, and then it can be utilized for the artificial intelligence. Okay, step by step चलते हैं. Let me decode this. मुझे पहले Python सीखना है. Yes. मैं कोई भी इंस्टीट्यूट में Python सीख सकता हूँ. Yes. Right. Yes. और कितना ड्यूरेशन लगता है Python? Even you can start with online before you go to the institute, and then what I can say, you start learning online, basic fundamentals, then go to the institute, go to the real-time projects, do one small real-time capstone projects and all, right, with the small Python itself. Then you will understand how I can, मैं कैसा यूज कर सकता हूँ, real time में कैसा यूज होता है. Okay, तो Python के लिए मैं या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऑफलाइन always better. ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर. तो मैं गया 1-2 महीने में मुझे Python समझ में आ गया. Yes. बहुत आसान है. तो इसमें क्या-क्या फाउंडेशंस आते हैं? जैसे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है. पाइथन के लिए मैथमेटिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, एक प्रोग्राम बनाना है. तो जैसा C रहता था, बेसिकली जो शुरू हुआ C++ से, तो पाइथन में क्या है, मतलब थोड़ा बेसिक फंक्शंस रहते हैं, लूप्स रहते हैं, और बेसिक जो सीख लिया, जो कॉलेजेस में रहते हैं आजकल, जो बेसिकली फाउंडेशन रहता है, उसका बेस पे जो है C++ कोई सीख लिया तो पाइथन इज वेरी इजी. सेम अगर किसी को C नहीं भी आता है, पाइथन इज इजी स्टिल. वेरी इजी. ठीक है. तो मेरे पहले 2 महीने जाएंगे, 1 या 2 महीने जाएंगे पाइथन सीखने. राइट. अब मैं पाइथन एक लेवल तक सीख गया. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मुझे एक हद तक आ गया. व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट इज एंटरिंग टू द AI, मशीन लर्निंग. ओके, तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है. Yes. ओके, और एक बार अगर मैं AI ML खत्म कर दूं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स करेंगे? उसमें भी 2 चीजें हैं. एक होता है कि बेसिक जैसा AI ML में to introduction about these foundation type. So what I can say, just to give a brief about it, we have something supervised algorithms, unsupervised algorithms, reinforced algorithms. थोड़ा machine learning के अंदर गए ना तो पूरे algorithms हैं. Okay. तो for somebody who's new to technical, can you explain what is an algorithm in a very simple language example के साथ? एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ मैं. अब समझो एक हम तो रोबोट्स देखे होंगे. रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. एक रोबोट को हमने प्रोग्रामिंग किया है, इसको यहाँ से 10 स्टेप्स डालना है. राइट. ठीक है. वो क्या करता है, उसको हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मॉडल बोलते हैं. अच्छा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मॉडल. तो फर्स्ट 10 स्टेप्स डालता है, तो 10 स्टेप्स में क्या करता है, फर्स्ट 4 स्टेप्स डालता है, तो इट विल गो इन द राइट डायरेक्शन, इट विल ट्राई टू, ओके, एंड देन इट विल फेल डाउन, देन इट विल गेट पनिश्ड. Okay. Again it will restart. Okay. And then what does it do next time? Again after the 4 steps, this time it will try 5th step and 6th step. Okay. This one I again learn. If I go to the right side, what is there, and if I go to the left side, what it is there. तो इसको algorithm बोलते हैं. इसको algorithm, इसको reinforcement algorithm बोलते हैं. इसको reward and punishment. Now when I get the reward is when I reach my destination about the 10 steps, that's where I get the reward. Okay. Fair enough. So let me complete that, right? So like ये इसको क्या है, एक algorithm. अब मैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरे को जो है algorithm बना हुआ है. Correct. उसके साथ साथ मैं सीख लिया. आप सीख रहे हो? हाँ, सीख लिया मैं. राइट. चलते हुए ऑन द जॉब लर्निंग है.
राइट, मैंने बता दिया इसको ये स्टेप्स जाना है, उसको स्टेप्स जाने, अब नेक्स्ट टाइम जो है अगर यही 10 स्टेप्स डालेगा तो उसको पिछले क्या क्या थे वो पूरे लर्न करके वो आगे बढ़ेगा। वेरी सिंपल, छोटा सा एल्गोरिथम। अब इसको थोड़ा रियल टाइम के साथ कनेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं शॉपर स्टॉप जाता हूँ, ओके, यस, शॉपर स्टॉप्स में अब मैं उसको दूसरे एंगल से लेके आ रहा हूँ। काफ़ी पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई मेरे बेटे को कुछ कंप्यूटर्स के बारे में नहीं आता है, वो AI सीख रहा है, उसको जॉब मिलेगा, किस तरह की जॉब। तो लेट्स डिस्कस अ लिटिल अबाउट इसका स्कोप। श्योर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि AI का स्कोप आज हर इंडस्ट्री में है, हर जॉब में है, यस, राइट। तो एक एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, विल स्टॉप्स, यस, ठीक है। अब शॉपर स्टॉप में पहले क्या होता था, मैं गया, कपड़े खरीदा, बिलिंग मैंने की, वापस आई, राइट। अब शॉपर स्टॉप्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ शॉपर स्टॉप्स का, इट कैन बी एनीथिंग, बिग बाजार है जहाँ भी बहुत सारे लोग साथ में आते हैं। तो हाउ डज AI ML वर्क देयर? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, स्पेशली हम लोग जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, लेट मी टेक इट एज एन शॉपर स्टॉप ऑनलाइन। Amazon ले लेते हैं, Amazon ले लीजिए, दैट्स इवन बेटर, दैट इज वेरी एनीवन राइट नाउअडेज, लाइक इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग दे विल गो टू दैट। करेक्ट। जब आप एक वॉच डाल रहे हैं कि मेरे को जो है स्पोर्ट्स वॉच होना है, स्पोर्ट्स वॉच, ओके, जस्ट यू टाइप इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट, करेक्ट, ओके, रिलेटेड आते जाते हैं, राइट। तो इसके पीछे क्या आता है मैडम, रिकमेंडेशन इंजन रहती है, करेक्ट। तो सी AI works wherever the data is that AI gets into it. Data is a new oil. Data is a new oil, ये मैंने बहुत सुना है। Yeah, data is a new oil. Wherever you have the data, AI gets into it. Okay. Let it be the prediction analysis, let it be the forecasting, let it be about defining things, and based on the data it will do. Now let me tell you one thing. जैसा आप पिछले 2 साल से Amazon के कस्टमर हैं, ओके, राइट, ओके। अभी वो क्या करेगा, डेटा पूरा जो है कि when you have purchased the last time, मैंने क्या लिया, कब लिया, ये पूरे फीचर्स जो है नोट करते प्राइस रेंज में लिया, कितने प्राइस रेंज में लिया, मैं फ्रीक्वेंटली लाइफस्टाइल क्या है, इसके पूरे जो क्राइटेरियाज है पूरे नोट करता है, राइट। नोट करके इट विल प्रेडिक्ट ऑन द लास्ट 2 years ऑफ डेटा, 2 years or 3 years व्हाटएवर इट डिपेंड्स, राइट। जो डेटा लेके क्या करता है, डेटा लेके वो बताता है कि नेक्स्ट इट विल प्रेडिक्ट एंड टेल द कस्टमर व्हेन द कस्टमर, ओके। तो अब अगर मैं Amazon में AI चलाता हूँ तो Amazon को पता है कि मैं कब जाके किस तरह की चीजें लूँ। इट ऑल प्रेडिक्शंस, लाइक टेक एन एग्जांपल, आप समझो आप बर्थडे पे वॉच लिए होंगे, करेक्ट, एनिवर्सरी पे वॉच लिए होंगे, किसी को जो है कुछ फेस्टिवल्स पे दिए होंगे, करेक्ट। तो इट्स अ प्रेडिक्शन दैट कि नेक्स्ट फेस्टिवल में फिर आएगा ये। तो व्हाट विल टेक एन एग्जांपल ऑफ Zomato, क्योंकि वो दिमाग में आ रहा है मेरे, Zomato या Swiggy, क्योंकि Amazon से ज्यादा आई थिंक हम लोग बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं। यस, दैट इज आल्सो यस। तो अब Zomato या Swiggy भी इंडस्ट्री लो तो उसको समझ में आ रहा है कि ओके ये कैरेक्टर है, yes. ये रात को 3 बजे इसको भूख लगती है एंड मोस्टली ये पास्ता ऑर्डर करता है। यस, इट हैज़ द डेटा, और वो क्या करेगा, आपको 2 बजे या 12-1 बजे क्या करेगा, एक स्पेसिफिक मैसेज भेजेगा, आज ये स्पेशल ऑफर है, why don't you order, you get, if you order this before 12 like 2 o'clock, right, you will get 50 rupees off, correct। तो मुझे जो लगता था कि बाय लक मुझे मिल रहा है, वो बाय लक नहीं है, वो बाय एल्गोरिथम है। दैट्स वेयर द AI comes into the picture. We call it as a recommendation engine, and right, so and then we call it as offer engine. तो AI बेस्ड ऑफर इंजन, इसको क्या करते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर का डेटा लेके उसके लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स स्टोर करके प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि और इसको कब टारगेट करना है। इट्स अ हुक टू द कस्टमर, ओके। तो ये मतलब ये हर इंडस्ट्री में बैठेगा। यस, एवरी इंडस्ट्री, राइट, एवरी इंडस्ट्री। इट विल आल्सो टेल मी, अगर मेरा एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, एक एग्जांपल के लिए लेट्स से हेयर कटिंग इंडस्ट्री है, जैसे जो ये बाबर है, अगर एक चेन ऑफ हेयर कटिंग क्या बोलते हैं, एक चेन है हबीब्स जैसे, या फिर जो भी टोनी एंड गाय टाइप, अगर वो AI चलाते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता है कि मैं कब हेयर कट करूंगा, मैं कितना स्पेंड करूंगा, मैं कौन सा हेयर कट कराऊंगा। यस, और उसको नए स्टाइल्स, अब फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल, सेम चीज, अब जैसा इसको मालूम है कि ये बंदा जो है एवरी मंथ ही विल कम द हेयर कट, एंड देन दिस टाइम पे, करेक्ट। अब उसको जो है आते ही जो है दिमाग में कोई बोलेगा मेरे को ये स्टाइल चाहिए, मेरे को ये हेयर स्टाइल चाहिए, तो हो सकता है जावेद हबीब छोड़ के कहीं और भी जा सकता है, rather than getting the churn of the customer, what he will do, he will say, hey, I've got the new 2 haircuts, okay, these are the new models, और ये हीरो का जो है ये यूज करा ये पिक्चर में, okay, and then if you get this haircut, it's beautiful, right, it's all about how do you get it based on the data you predict, and then get the customer, you will get the customer to ठीक है। तो मैं इंडस्ट्री एंगल से अगर इसे बात करूं तो मेरा डेटा ऐसे रीड हो रहा है कि उसको पता है कि मैं नेटफ्लिक्स में, अमेजोन में कौन सी सीरीज देख रहा हूं, फेसबुक या इंस्टाग्राम में किसको लाइक कर रहा हूं, यस, and that is getting connected with my hair style के इसको, अगर इसको शाहरुख खान पसंद है तो ये वाला हेयर स्टाइल, yes, and it goes deeper with women, I guess, okay, exactly। तो ये this is the scope of AI, it's all about the chain. If you see the Facebook, Instagram, it all of Facebook, right, so everywhere, Amazon, Google, everything is connected to the your okay profile, very interesting, very interesting। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है
कि अभी जो ये फीलिंग आती है कि यार इतने लोग एआई कर रहे हैं, मैं भी करूंगा तो जॉब मिलेगा. नो, वी आर स्टिल एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग एआई का. एआई में और जॉब्स खुलेंगे. What I can see is nowadays, right? From last 3 to 4 years, what we are seeing the AI is the buzzword now. So far, like what we have applied is 10 to 20% in the market. Yeah, maybe less. Huge, yeah, maybe less. Maybe less. It's a huge potential for the next 20 to 20 years. The AI is going to be the revolution. The next revolution, upcoming revolution is in AI. AI and machine learning. So अभी generative AI है, LLMs है, तो right? It's not, you just give, very simple, right? You just give the audio, it will convert the text. करेक्ट. तो अभी तो lot of things are बहुत सारे जॉब्स ओपन होने वाले हैं. बहुत सारे. और जो लोगों को लगता है कि इट्स ऑलरेडी टू लेट. ओके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेट्स से कोई एक बंदा है जो पहले ही 10-15 साल से कुछ कर रहा है एंड नाउ ही थिंक्स कि मैं थोड़ा ओके हूँ, मुझे एआई में आना है जॉब में. ओके, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, जॉब्स बहुत सारे ओपन होने वाले हैं. राइट, वी आर स्टिल एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग और बहुत सारा नए जॉब्स ओपन होंगे एआई में. तो हैविंग विद दैट कॉन्फिडेंस, लेट्स से समबडी हु इज एट 30-35, ओके, वो ठीक ठाक है, उसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, इज ऑलरेडी मेकिंग अबाउट 70-80,000 या 1 लाख रुपए महीने का. अब उसको लगता है कि मुझे एआई में शिफ्ट करना है, उसके क्या चांसेस हैं? I'll tell definitely. See, first of all, there is no what I can say, right? Like till death, there is no stoppage of the learning, right? There is always will be the learning curve. How much you learn, and there is no age for learning. There is no age limit. It's all about the passion about it. If you want to, what I can say, right? If you have some goal, aim for the goal, go to step by step, achieve it. Just I dream it, right? If I don't have the steps to achieve that, it doesn't make sense actually to dream. If you dream it, get the dreams true by achieving by step to the goals. What I suggest. Awesome. I'll come back to a different question. I'm again going back to हमारे ऑडियंस जो कि कॉलेज में हैं या फिर फ्रेशर्स हैं या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस है. अब उनको लग रहा है कि भाई मैं एआई तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे शायद ट्राई करना चाहिए, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल. तो आई थिंक उसको पाइथन पहले करे तो थोड़ा समझ में आएगा. यस, पाइथन इज अ बेसिक फंडामेंटल व्हाट आई कैन से टू स्टार्ट विथ. वो अगर पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया तो उसको एल्गोरिथम्स अप्लाई करना है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, एल्गोरिथम्स यूज करना है. पूरे एल्गोरिथम्स बने हुए हैं आजकल, राइट? तो जस्ट अपने को एल्गोरिथम्स यूज करना है, उसको अप्लाई करना है. अब जैसा फॉर एग्जांपल वी कॉल इट एज लाइक कंप्यूटर विजन, इमेज के रिलेटेड जो भी है. I'll take one example which we have done a project on the. आप कुछ अपने प्रोजेक्ट से बताओ. क्रोमोसोम का इमेज एनहांसमेंट जेनेटिक्स है, पूरा जीनोम करके प्रोजेक्ट था. तो हम क्या करें, क्रोमोसोम्स रहते ना, तो वर्ल्ड में जो है पूरे 27 पेयर डेटा रहते. करेक्ट. तो जब भी आप मेडिकल फील्ड में जो है, जब आप एक्सरे से लेते हैं, तो इमेजेस ब्लर रहते हैं. Agreed. Okay. But to the human eye, right, to get a HD quality, correct, right, you need to enhance the images. Correct. Okay, but you cannot just enhancement black and white वो नहीं कर सकते. Brightness, correct, that is not going to help you. Correct. Actually तो पेयर डेटा लेके मॉडल को जो है बिल्ड करते हैं हम, जो पूरे एक अपने को पेयर डेटा है, तो 27 पेयर डेटा से पूरा डेटा जो है बिल्ड करते हैं. बिल्ड करने के बाद डेटा कई जो इमेजेस देते हैं उसको, तो तब जाके जो है वो जनरेट करता है नई इमेजेस को. राइट. ओके, एंड इट जनरेट्स दी एनहांस्ड इमेज एनहांसमेंट करते हैं. तो इसमें काफी एल्गोरिथम्स है, OpenCV है, Pix2Pix है, देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स व्हिच वी कैन. ये प्रोजेक्ट हमने लाइव किया है. हाँ, अब्रॉड का था. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब ये प्रोजेक्ट जब चल रहा था, इसका हायरार्की क्या था? जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर एक हो गया, हु डिस्कसेस कि भाई ये है ऐसा. फिर वो एक टेक्निकल बंदा आता है जिसको आर्किटेक्ट बोलते हैं. यस. आर्किटेक्ट कितने साल का एक्सपीरियंस होता है और उसके क्या स्किल सेट्स होते हैं? It depends upon it, right? So like architect usually it starts at like 14 to 15 years. 14-15 years. Because what I can say as a software engineer, senior software engineer, the leads, and then system consultant, lead consultant, and then you enter into the architect, and then you a solution architect and all those things. So अभी 14-15 साल तो एवरेज है. हो सकता है कोई 10 में हिट कर रहा है, हो सकता है कोई 20 में हिट कर सकता है. It depends upon actually. And average salary क्या होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर मैं AI में जाऊँ तो मेरी मुझे क्या स्टार्टिंग 3 लाख रुपए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, A का एवरेज सैलरी बोल रहे हैं या आर्किटेक्ट का? नहीं, AI का है. तो मिनिमम आजकल जो है what I can say like it starts from 7 to 8 lakhs per annum. Which even for a fresher. For fresher, 1 or 2 years experience. Fresher to 1 year experience, and then it goes on actually. So that's a pretty decent salary. What I've seen like 3 to 4 years, they are like drawing 20 plus, 25 plus. I know. There are a lot of companies. मेरे एक स्टूडेंट को फ्रेशर को he's got about 40. Yes. Okay, now these are extreme cases. Yes. Average case अगर मैं 7 से 8 लाख का ये बोल रहा हूँ. That's for a fresher. Okay. हाँ, फ्रेशर. 7 से 8 लाख अगर मैं बोल रहा हूँ तो महीने का कितना बनता है? से वो कटा के 50, 55, 60 हज़ार. 50 से 60 हज़ार आराम से आ जाती है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो आपका जो प्रोजेक्ट था, जो बात कर रहे थे,
उस पे एक आर्किटेक्ट है। हाँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक आर्किटेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल वो होता है जो प्रोजेक्ट डिलीवरी, हाँ डिलीवरी मतलब कम्युनिकेट कर रहा है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट लेते हैं, रिक्वायरमेंट लेने के बाद जो है प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं कि कैसा है, क्या है, कितने मंथ में बन रहा है, क्या उसको मॉड्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं। और आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइन करता है प्रोजेक्ट, कैसा बिल्ड करना है, क्या है, स्केलेटन बनाता है, पूरा स्केलेटन यानी कोडिंग बना देके छोटे छोटे टुकड़े बना, मॉड्यूल ये करो, करेक्ट, ये मॉड्यूल ये करो, फिर वो जोड़ता है उसको। हाँ, फिर उसको इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, फिर फर्स्ट डेव एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको, फिर सिस्टम टेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं, फिर उसको स्टेजिंग बोलते हैं, फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, 4 एनवायरनमेंट्स रहते हैं। ऑसम। तो उसके नीचे डेवलपर्स होते हैं। ये एनवायरनमेंट्स बताया मैं। हाँ। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर टीम लीड रहता है, टीम लीड के अंदर टीम रहते हैं, तो उसमें अच्छा, तो आर्किटेक्ट के अंडर फिर एक टीम लीडर, आर्किटेक्ट्स एन इंडिविजुअल रोल। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, ओके, एंड डेवलपर्स यू हैव। तो जो आप 7-8 लाख रुपए की सैलरी बता रहे हो वो डेवलपर्स की बता रहे हो? यस, इंडिविजुअल डेवलपर्स की। टीम लीडर्स की तो जो 15-20 लाख 25 लाख रहती है। आई थिंक दैट्स ऑसम। कभी-कभी लगता है ना उसमें कि we should have also got this chance. See, जब हम कॉलेज में it's never ever late. What I can say, right? So people have started career in the 30s, 40s, and nowadays, right? I'll just take a small example for, especially for the viewers, right? Think about अगर आप एक लैंड पे हैं, वहाँ से एक काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से एक रॉकेट जा रही है और बुला रही है कि चढ़ जाओ उसमें, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अगर आप नहीं आएंगे, then you will realize later. तो उसमें क्या करे, चंद लोग, 8-10 लोग में जो है 6-7 लोग चढ़ गए उसमें, 3 लोग वहीं रह गए, सोचने में पड़ गए कि जाऊं नहीं जाऊं, रहेगा क्या रहेगा। करेक्ट। बट क्या हो गया, वो रॉकेट चले गई, देन जो जमीन थी वो फट गई, एंड देन दे वर गॉन। सो व्हाट इज सच, कैन आई रिप्लेस रॉकेट विद एन एस्केलेटर? कि अपॉर्चुनिटीज आते जा रहे हैं, आपको बस एक लीप ऑफ फेथ लेके स्टेप इन करना है, या फीट फॉरवर्ड। एंड जैसे ऐसे आप बताएं, इसमें कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। 2 महीने का टाइम लगता है, 1 से 2 महीने का। मुझे पहले जाके पाइथन सीखना है, एंड आई थिंक एक छोटा इंस्टीट्यूट अगर आप जाओगे जो पाइथन डिसेंटली सिखा दे मुझे, 5, 10, 15 हज़ार में मैं सीख सकता हूँ। What is the average? Do you have an institute? Yes. आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? Give me some details. Genex Hub is also into the training. Also into training. It's also into the training because like a lot of people are reaching out to get into, because we do the real-time projects, and then they wanted to get trained under the industry experts, where we have like our architect into the really? PhD. He has a PhD in artificial intelligence and with industry experience. PhD in AI? AI, yes. PhD in AI? Yes. Sure. Yeah. Okay. With industry experience. With industry experience. Yes. I think that's an ideal thing to do. Yes. So अगर कोई apply करना चाहे तो कैसे करें? Just they can reach out to the Genex Hub, or like we have the number, right? They just are like the email. Genex Hub. GenexHubAI.com. GenexHub. AI. GenexHubAI.com. AI.com. Okay. I so think that's we have a mobile number as well, like they can contact, or they can reach out. I know you have different offers, scholarships and all that, but मोटा how much should a student have preparedness के मुझे इतना shell out करना है पाइथन पढ़ने के लिए? पाइथन के लिए तो बेसिकली ये है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी हैव designed 2 courses, especially for the students, or like who want to, especially for the employees who want to upskill into the AI. We have designed 2 courses. First course is like we have named it as a Codecraft. Crafting AI and ML solutions. Okay, interesting. Okay? That which there is a level 1 where it gives the introduction to the machine learning and then artificial intelligence, and then the algorithms, what I have said, supervised, unsupervised, reinforcement, and then it gives the introduction to the neural networks, deep learning initially, right? So what introduction and all those things it gives, and then along with that we are getting, right, so like एक real time project, capstone project जो है real time industry का project करवाते हैं। आप करवाते हैं। एंड जो भी आपने बोला, अगर वो किसी को समझ में भी नहीं आता है तो उसको ये कोर्स ज्वाइन करना है। दिस इज द फाउंडेशन वन। Yes, very foundation. What's the second one? Second one is the advanced course, जो ऑलरेडी जैसा बेसिक जो है ML algorithms उसको आते हैं, तो जो है पूरे डीप लर्निंग थोड़ा बेसिक्स आते हैं, then he'll enter into the next part, which is the deep learning frameworks में जो है जैसा ANN, CNN, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं, रिवर्स न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं, जनरेटिव AI, सेकंड लेवल पे आता है, सेकंड लेवल जनरेटिव AI एंड LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है उसमें काफ़ी केरास है, पाइटॉर्च है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं विच इज़ द वेरी एडवांस नाउअडेज, राइट? सो ऑल लाइक जो AI पे एडवांस पे जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं
वो एडवांस एल्गोरिथम्स पे हो। सिंपल सी बात है, हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ, आप जैसे बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बस AI एक्सप्लोर करना है। 2 महीने इज नो बिग डील फॉर मी। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ तो वीकेंड क्लासेस या इवनिंग क्लासेस आई कैन अटेंड। पाइथन सीखना है मुझे, और अगर पाइथन समझ में आने लगा, व्हिच मींस आई एम समवेयर क्वालिफाइंग माई सेल्फ फॉर AI. Yes, and then especially what we are trying to give, because a lot of people right, so want to go and then जो बाहर देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हमको जो फर्स्ट लेवल का कोर्स ज्वाइन करना है, इनिशियली हम कोड क्राफ्ट, हाँ कोड क्राफ्ट जो है क्राफ्टिंग ML सॉल्यूशंस, हम क्या कर रहे हैं, उनको पाइथन फ्री पढ़ा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ताकि जो है स्टूडेंट्स आएँ और पढ़ें और सीखें और अच्छे सैलरीज, अच्छे जॉब्स के, एंड ऑल्सो वी ऑल्सो हेल्प टू क्रैक द इंटरव्यूज। उनको जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हम लोग जो है हेल्प करेंगे। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसा रहता है, एनवायरनमेंट बताएंगे उनको, पूरा जो है एक ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा रहता है और कैसा प्रोजेक्ट डील करते हैं, क्या क्या टास्क रहते हैं। उनको जब रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट असाइन होता है, टास्क असाइन होता है टाइमलाइंस। ऑनेस्टली अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो दिस इज द फर्स्ट बिग स्टेप आई शुड टेक। यस, क्योंकि सपने तो हर स्टूडेंट देखता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे फोड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो, लेकिन वो एक्शन उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. Step 1, get in touch with somebody like you. First step, get in touch with somebody like you. You though are offering free of cost. I think viewers should apply for that. Yes. If नहीं तो भी I need to have about 2 months of time. Python मुझे सीखना है. Yes. अगर Python थोड़ा समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, which means that's my entry to AI. Yes, exactly. What I can say. Brilliant. Okay. And then I would like to say something one, right? एक चीज़ होती है कि अपने को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी में हूँ जो लेगेसी है। I'll say one simple thing. Impossible itself says I'm possible. It's all about how do you view it. I think यहाँ पे वो रॉकेट वाला एग्जाम्पल बहुत एप्ट है। हाँ. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जो लेगेसी सिस्टम उसको बोलते हैं कि जो बहुत सालों से आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हो और बहुत कंफर्टेबल हो। Yes. और एक दिन सी आई वर्क ऑन CD प्रोजेक्ट, CD इज करियर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स। तो आई हैव कम अक्रॉस पीपल, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, और उनको उनका लेगेसी सिस्टम छोड़ के कुछ भी नहीं पता है। एंड जब कंपनी बोलती है खुदा हाफिज अभी आप निकलो यहाँ से, दे हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है, ज़रूरी है कि आप एक्सप्लोर आउट करो, आप दूसरे ऑप्शंस भी देखो। Come out of the comfort zone, that's what I can say. Explore out. Meet Gauss and talk to him. Sure. Always welcome. Okay. Gauss, it was fun talking. Thank you. ये चलता रहेगा ये सिलसिला, बट एक आइडिया के लिए जस्ट टू रिकैप, AI हमने डिस्कस किया कि हर इंडस्ट्री में AI डेवलप हो रहा है, और ये डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज इतने लोग AI कर रहे हैं, 1000-2000 लोग AI कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मिलियंस ऑफ जॉब्स आर देयर, ओपन होने वाले। यस, ऑलरेडी है और ओपन होने वाले। तो ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे एक्शन ना उठाओ, अभी उठाओ। फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इवनिंग बैचेस ज्वाइन करो, वीकेंड जाओ, अर्ली मॉर्निंग जाओ। आप अगर स्टूडेंट हो तो कॉलेज के बाद में आके आपका टाइम इन्वेस्ट करो, 2-3 महीने में पाइथन सीखो या 1-2 महीने में पाइथन सीखो, पूरा फोकस के साथ। ज़रूरी नहीं है कि फैकल्टी सब सिखा देगा, आपको सीखना पड़ेगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बता रहे हो कि आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है। देन यू गेट इनटू कोड क्राफ्ट और एनी ऑफ दोज कोर्सेज जहाँ से आपको टेक ऑफ होगा। एंड अगर ये सब आपने डेडिकेटेडली किया तो इंशाल्लाह यू विल गेट एनीवेयर अराउंड 7, 8, 10 lakhs का पैकेज। That's very for a fresher I'm talking about. Correct. If you have experience, right, definitely the experience matters. It might go up. Correct. Inshallah, why not? So Gauss bhai, jazakallah khair. Thank you so much for telling us and the audience about a lot about these courses. Yes. AI especially. उम्मीद करता हूँ कि AI थोड़ा सा समझ में आया होगा लोगों को. Will probably catch up. Absolutely. Jazakallah khair. Thank you. It was my pleasure.